कृष्णा। धर्मेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और राजवीर प्रभु जी हरे कृष्णा। पटेल प्रभु जी हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी हरे कृष्णा। हेमल माता जी हरे कृष्णा। मेरे फादर हैं हरे कृष्णा। मदर इंदिरा मासी, दिगंबर पांडे प्रभु जी, सबको हरे कृष्णा। चलिए तब तक शुरू करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तब तक हम हरे जय राधा माधव गाएंगे, तब तक और लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं कि ये टॉपिक जो है मिस करे कोई भी। चलिए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। ओके, चलिए तब तक एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे। कल हमने ये करा था कि शांति का फॉर्मूला, भगवान ने जो है हमें शांति के 2 फॉर्मूले दिए थे कि कैसे अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। कि हमें एक तो मन में जो आते हुए डिजायर्स हैं उन पे भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो मन के डिजायर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा होने पे हमें शांति और खुशी देंगे। ऐसा लगता है लेकिन जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी भक्ति करेगा तो वो जो खुशी और शांति जो है वो डेफिनेट है। क्यों है? क्योंकि हम देखिए जो आत्मा है और हमारा काम ही है भगवान की, परमात्मा की सेवा करना। तो जब जैसे मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल लें और उसको आप मर्सिडीज में ले जाएं कहीं पे घुमाने, तो वो कितना टाइम जिएगी? थोड़े टाइम में ही मर जाएगी, क्योंकि मछली का जो जीवन है वो पानी में है ना। वैसे ही हमारा जो 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 आत्मा है, हम जो हैं वो भगवान का एक अंश हैं। तो भगवान की सेवा में ही उससे खुशी मिलेगी। बाहर जो है वो जिसको कहते हैं टेम्पररी खुशी है। तो हमें लगता है, एक्चुअली वो भी एक अलग बात है कि हमें लगता है कि खुशी है लेकिन खुशी है नहीं। एक्चुअल खुशी क्या होती है हमें यही नहीं पता, क्योंकि हम में से हम आज तक किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना। हमें लगता है कि जैसे अगर मैं 10th में फर्स्ट आ गया तो मुझे लगता है ये खुशी है, ये पर ये खुशी नहीं है, क्योंकि देखिए उसके बाद भी तकलीफें आती रहती है। ये एक अच्छी बात है कि आप पढ़ाई में तेज हैं, पर जरूरी नहीं है कि यही हमें अब आगे खुशी और शांति प्रदान करेगी। उसके बाद भी देखिए कितनी तकलीफें लाइफ में आती रहती हैं। पर जब कोई भक्ति करने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये नेचर ही मटेरियल वर्ल्ड का ऐसे है कि इसमें तकलीफें तो आएंगी ही आएंगी, पर भक्ति के द्वारा ही हम इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों से निकलना। तो एक तो हमने कल ये डिस्कस किया था, और हमने हमने 12वें में ये किया था कि वो जो है अपनी जो जो कार्य करता है उसका जो फल आता है उससे भी जो है वो डिटैच रहता है, और इस तरीके से वो भगवान की सेवा में अर्पण करता है। तो आज देखिए, आज अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। देखिए कितने लोग आ गए हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि ज्यादा लोग मिस करें। काफी लोग नहीं है आज। चलिए थोड़ा ही करेंगे आज, फिर उसके बाद चाहिए तो अगले सैटरडे को फिर से रिवीजन जिसको कहते हैं कर लेंगे। कि आ, जैसे अभी तक हम सुनते आए हैं कि जो हम शरीर नहीं है,
हम आत्मा हैं, ठीक है। फिर अगर हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, पर जब हम कुछ काम करते हैं शरीर से द्वारा तो हमें दुख भी भुगतने पकड़ते हैं। अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें दुख आते हैं, रिएक्शन आते हैं, सिंफुल रिएक्शन आते हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो फिर अच्छे रिएक्शन आते हैं। तो और फिर दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा कि भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं अलूफ हूँ, मतलब मैंने मटेरियल वर्ल्ड बनाया पर मैं अलूफ हूँ। देखिए, दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें चल रही हैं कि मैंने मटेरियल वर्ल्ड बनाया, सारा कुछ मेरे अंडर है, और दूसरी तरफ बोलते हैं मैं अलूफ हूँ। पहली तरफ वही, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि हम जो है जब कोई गलत काम करते हैं तो उसके रिएक्शन आते हैं, अच्छे काम के तो पार्टी रिएक्शन आते हैं, पर हम तो शरीर नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा है। और फिर प्रकृति के बारे में हमने डिस्कस करी थी कि ये मटेरियल नेचर जो है ये तो डेड मैटर है। पर फिर हम बोलते हैं कि हमने 3rd चैप्टर में किया था कि हम जानते हैं कि कोई चीज हम गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी हम गलत करते हैं, तो ये ऐसी क्या चीज है जो हमें फोर्स करती है। तो हमने डिस्कस किया था कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, अगर आप लोगों को याद होगा, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हमने ये बात करी थी। तो एक्चुअली फिर करता कौन है, आप समझ रहे हैं कि कर कौन रहा है। जैसे कि अगर अगर चोर बोले कि मेरा दिल कर रहा है आज कि मैं किसी को गोली मार दूं, तो ये कर कौन रहा है, क्या ये प्रकृति कर रही है या ये भगवान कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेरे दिल में भगवान ने मुझे इंस्पायर किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मशहूर डाकू थे, या चोर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, मर्डरर थे, उनका नाम था रंगा रंगा क्या नाम था उनका, रंगा, कोई जानते हैं, ऐसे बॉम्बे में बहुत फेमस थे। रंगा स्वामी ब्रो? नहीं नहीं, स्वामी नहीं माता जी, ये तो डाकू की बात कर रहा हूँ। नहीं, उनका नाम है रंगा स्वामी, डाकू का नाम ही रंगा स्वामी। अच्छा अच्छा, उनका नाम था रंगा स्वामी। ओके। तो वो क्या करते थे कि लोगों के जाके सर पे मार देते थे, सोते हुए लोगों के सर पे, गरीबों के सर पे जाके सर पे मारते थे। और जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उन्होंने कोर्ट में जाके क्या बोला कि मेरे को भगवान अंदर से आवाज देते हैं कि इसको मार दो। तो जो जज भी था वो 1 मिनट के लिए हैरान रह गया, वो बोला कि भगवान बोलते हैं इंस्पायर कर दो, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। पर अगर उन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया होता और ये वर्ड्स पढ़ लिया होता था जज ने, तो वो 1 मिनट में बता देता कि क्या है सही है और क्या गलत है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कर्ता कौन है। तो देखिए, इसमें 3 चीजें हैं कि या इस तरह से शुरू करते हैं कि समझिए, फादर जो है रोज जाता है जिम और बेटा उसके साथ जाता है जिम, ठीक है। तो या पहली बार गया जिम, तो उसने देखा कि जिम में बहुत लोग जो हैं वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो उसके फादर भी बना रहे हैं। तो उसके उनके जो बेटे हैं उनको भी डिजायर आ गया कि वो भी जरा उठाएंगे, कुछ वेट उठाएंगे। तो जब वो वेट उठाते हैं, तो वेट उठता नहीं है, तो उनके फादर आके पीछे से हाथ लगाते हैं, और वो वेट जो है उठ जाता है। तो वो आदमी बच्चा सोचने लगता है कि ये मैंने वेट उठाया है। तो अब प्रश्न ये आता है कि एक्चुअली वेट किसने उठाया, एक्चुअली वेट किसने उठाया, ये प्रश्न आता है। तो चलिए आप लोगों से आज सुनेंगे, जरा अंदाजा लगाइए कि आपके हिसाब से एक्चुअली वेट किसने उठाया। देखिए, हमारी क्लास में सब तरह के जो हैं लोग हैं। देखिए, ब्रूनो भी बैठा हुआ है हमारी क्लास में, वो भी सुन रहा है। हाँ जी, तो बताइए कि किसने वेट उठाया एक्चुअली। धर्मेंद्र प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं। फादर ने उठाया ना बच्चे के लिए, फादर ने उठाया, चलिए बढ़िया। और कोई बोलेगा। तो ठीक है, देखिए आज हम थोड़ा फादर ने उठाया, थोड़ा बेटे ने उठाया। ये भी बढ़िया आंसर है कि थोड़ा फादर ने उठाया, थोड़ा बेटे ने उठाया। बहुत बढ़िया, सारे आंसर अभी ठीक है, आप लोगों के हिसाब से सारे आंसर ठीक हैं। देखिए, भगवत गीता एक्चुअली क्या कह रही है कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज पे स्ट्रेस देना चाहते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रकृति जो होती है, जो मटेरियल नेचर है, वो आपको फैसिलिटेट करवा सकती है और इंस्टिगेट करवा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जिम गए तो आसपास की चीजें देख के आपको उसने इंस्टिगेट किया कि अरे सब उठा रहे हैं, मैं भी उठा लूं। तो प्रगति ने आपको ये इंस्टिगेट किया, प्लस फैसिलिटेट भी किया। कैसे कि आपके लिए जिम प्रोवाइड किया उन्होंने,
तो इसको कहते हैं प्रकृति जो है फैसिलिटेट कर रही है। फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कैसे? आप बोलेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? वो ऐसे कि उसके मन में जब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई तो उसके मन में डिजायर आया कि मैं भी ये चीज उठा लूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी कि वो उसके मन में डिजायर आया। अगर नहीं डिजायर आता तो उसके मन में डिजायर आया। और तीसरी चीज जो है, जो फादर ने सैंक्शन किया और इसलिए उठा दिया, है ना। तो वैसे ही अब आप देखिए ये तीन चीजें जो होती हैं ये इस तरह से काम करती हैं कि समझिए अब रंगा का ही नाम ले लीजिए। माता जी वो पक्का रंगा स्वामी था या एक और भी थे वो जो रंगा बिल्ला थे जो मारा करते थे लोगों को? बिल्ला रंगा भी थे प्रभु। आनंद ऐसा बता रहे कि मुझे तो नहीं पता इतना। आनंद बता रहे कि बिल्ला रंगा भी थे और रंगा स्वामी भी थे, दोनों ही थे। हाँ जी, दोनों थे। हाँ जी, क्योंकि मुझे याद है रंगा बिल्ला वो थे जिनको फांसी पे लटका दिया गया था सबके सामने। आई थिंक उन्होंने आर्मी के बच्चों का रेप किया था और मार दिया था उन्हें, कुछ ऐसा हुआ था। एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अब आप कोई भी चीज को अब आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी, वही रंगा स्वामी जी ये बोलते हैं कि हमने, मेरे को भगवान ने किया। तो देखिए पहली चीज क्या है कि भगवान जो है वो ऐसे सैंक्शन नहीं करते हैं। आपको फैसिलिटेट किया प्रकृति ने आपके कर्मों के हिसाब से, कि कर्मों के हिसाब से ठीक है आपको चांस मिला कि जैसे समझिए आसपास लोग बैठे हैं, ठीक है, और फिर अब आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चाहें तो मार सकते हैं किसी को और चाहे तो बचा सकते हैं किसी को। ये आपके आपके हाथ में है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, छोड़िए रंगा की बात छोड़िए। जैसे आप देखिए कि अगर अगर सामने पैसा पड़ा है आपके, ठीक है, तो प्रकृति ने आपके कर्मों के हिसाब से, कि आपके कर्म थे ऐसे कि आपको पैसा दिखा, तो प्रकृति ने आपको पैसा दिखाया। लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि वो पैसे या तो आप शराब पी सकते हैं उसकी, या आप उसको अच्छी तरफ लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, अपने घर में अच्छी तरह उसका ऑल्टर लगा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। हाँ, तो डिजायर और डिजर्व ये आपके हाथ में है। आप बोलेंगे डिजायर, तो मेरे समझ आ गया कि चलो भाई डिजायर था मेरा कि मैंने भगवान का मंदिर बनाना था, सामने पैसे पड़े थे, मैंने भगवान को दे दिया। लेकिन डिजर्व की क्या बात है? देखिए डिजर्व ऐसे है कि आपके कर्मों के हिसाब से प्रकृति आपको फैसिलिटेट करेगी। आप समझ रहे हैं? थोड़ा हो सकता है टेक्निकल हो, इसलिए बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, आज यहीं पे थोड़ा रोक देंगे कि आपके कर्मों के हिसाब से प्रकृति ने भी आपको फैसिलिटेट किया। जैसे और एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो प्रकृति आपको अमेरिका ले जाएगी। ठीक है, प्रकृति ने आपको चांस दिया कि आपको अमेरिका आ गए आप। लेकिन अब अमेरिका आके ये आपके हाथ में है कि आप जुआ खेलना चाहते हैं या आप मंदिर जाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। ये आपका ये है कि क्या। अच्छा, और फिर क्या है कि और अगर आपके कर्मों के हिसाब से अगर अगर अच्छा, और क्या है, फिर भगवान सैंक्शन करते हैं आगे। भगवान सैंक्शन करते हैं और वो भी आपके डिजायर और कर्मों के हिसाब से करते हैं। कई बार वो नहीं करते, कई बार वो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि अगर कोई आदमी बुरा है तो फिर भगवान उसका सैंक्शन क्यों करते हैं, है ना। उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो काम बुरा है और भगवान तो पहले ही जानते हैं, है ना। तो ये इसलिए है क्योंकि आपके अगर कर्म थे ऐसे, और अगर आपके कर्मों ने आपको परमिशन दे रखी है कि या तो मार दो किसी को या बचा लो किसी को, अब ये आपके हाथ में है। तो भगवान जो है वो सिर्फ एक जिसको कहते हैं एक विटनेस की तरह आपको देख रहे हैं। क्योंकि कभी कभी भगवान या तो सैंक्शनर की तरह काम करते हैं या विटनेस की तरह करते हैं। जो परमात्मा है जैसे हमारे हार्ट में, वो विटनेस की तरह है। देखिए वो सिर्फ देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये चलता है, ये कि कैसे कर्ता कौन है। तो इसमें जो है तीनों ही जो है उनके अपने अपने रोल हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए आज जब अब ये पढ़ेंगे जो 14 जो वर्ष है 14 नंबर जब हम करेंगे तब हमें समझ आएगा कि हमने ये पहले थोड़ा सा फाउंडेशन क्यों बना ली। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 14th में, ना कृत्रवम ना कृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्य तु प्रवर्तते। स्वभावस्य मतलब अभी अभी हम पढ़ेंगे
और समझेंगे कि क्या बोलते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहीधारी जीवात्मा, देहीधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना कर्म फलन की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ये 14th है ना माता जी? हाँ 14th है, ठीक है। तो जी इसका मतलब क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रकृति के द्वारा किया जाता है। देखिए क्या बता रहे हैं कि शरीर का जो देहधारी है, देहधारी मतलब जो सोल है, वो ना तो कर्म करता है, ना सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना कर्म फल की रचना करता है। तो फिर करता कौन है? तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जा रहा है। हाँ, तो मतलब क्या है? और अगर आप श्लोक पढ़ेंगे तो स्वभाव, स्वभाव जैसे बोलते हैं ना, मेरा स्वभाव बड़ा कड़क है ना, या इसका स्वभाव बड़ा नरम है। तो मतलब क्या है कि हमारा जो नेचर है, पर नेचर तो है, लेकिन वो हमारे ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अब क्या करें। जैसे समझिए, अगर आपको कोई आपके कर्मों के हिसाब से आपको कोई डांट दे देता है, कि कोई आपको डांटता है, पर अभी भी आपके हाथ में है कि आप उस डांट को कैसे लेते हैं। आप डांट सुन लेते हैं और वापस उसको उल्टा सुना देते हैं, या आप समझ जाते हैं कि ये मेरे फल थे और मुझे मिल गया। तो ये अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करने का तरीका आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसे रोक सकते हैं, और आप चाहें तो वापस उसको उल्टी डांट सुना सकते हैं। और भगवान जो है वो सिर्फ आपके ऊपर है। वो अगर आप डांटना चाहें तो सैंक्शन कर देंगे, और नहीं भी डांटना चाहें तो कर देंगे। ये आपके हाथ में है। इसलिए देखिए अगले में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए अगले में भगवान क्या कह रहे हैं। ना दत्ते कश्चित पापम ना चेव सुकृतम विभु अज्ञाने अवृतम ज्ञानम तेना मुह्यन्ति जन्तव। परमेश्वर ना तो किसी के पापों का ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। तो एक तो ये बात आई कि हमारे में ज्ञान नहीं, हम इसलिए ऐसे करते हैं। पर देखिए भगवान क्लियर बोल रहे हैं कि मैं नहीं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि पाप करो या पुण्य करो, है ना। देख रहे हैं, क्लियर बोल दिया। तो जैसे मैंने बताया कि रंगा स्वामी ने बोला कोर्ट में कि मेरे को भगवान जो है इंस्पायर कर रहे हैं, तो भगवान भगवत गीता में क्लियर कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाप करो या मैं कह रहा हूँ पुण्य करो। मैं जो कह रहा हूँ, अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, वो मैंने भगवतम, भागवत गीता, इन सब में लिख दिया अपने, कि कैसे कैसे हमें लाइफ को जीना चाहिए, वो लिख दिया। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे फॉलो करो या ना करो, है ना। ये तुम्हारे ऊपर है। जैसे मैंने कहा आपको कि आपके हाथ में ये फ्रीडम है, ये फ्री विल है कि आप कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और भी है, भगवान ऐसे फोर्स क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री विल। एक कोई चीज ये होती है फ्री विल, कि अगर भगवान आपकी फ्री विल ले लेंगे तो वो फ्री विल कैसे हुई, है ना। और भगवान फ्री विल क्यों नहीं लेते? देखिए जैसे आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं आपको प्यार करूं, क्या आप मुझे फोर्स कर सकते हैं? या जैसे आप किसी लड़की को फोर्स कर सकते हैं कि इस लड़के से ही शादी करनी होगी, है ना, नहीं कर सकते। तो वैसे ही भगवान जो है वो हमें फ्री विल देते हैं, और साथ में शास्त्र भी देते हैं, अपनी लीलाएं रचते हैं कि हम किसी तरह उनसे अट्रैक्ट हो सकें। और जब हम उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जब हम उनसे प्यार करने लगेंगे, तो हम उनकी बातें भी मानेंगे। और जब हम उनकी बातें मानेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, उस तरह से हम अपना जीवन जो है साफ और सुंदर बना लेंगे, सुखदायी बना लेंगे, शांतिपूर्वक बना लेंगे ऐसे। पर भगवान कभी ये नहीं कहते ओए अभी का अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सुबह 4 बजे उठो और माला करो, है ना। वो ऐसे नहीं कहेंगे, कभी डांटेंगे नहीं वो आपको। वो आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो देखिए इसके ये फायदे हैं, है ना। पर ये अब आपकी मर्जी, ये अब आपकी मर्जी है। जैसे आप देखिए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सारा समझा दिया, और उसके बाद फिर बोला अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आया अभी भी, तो मैं एक बार फिर समझाने को तैयार हूँ, एक बार फिर समझाने को तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं बोला तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं। उन्होंने सारे जो है पॉइंट वाइज सारा कुछ जो है भगवान ने अर्जुन को जो गीता जो है समझा दिया, है ना। तो वैसे ही भगवान 15वें में क्लियर बोल रहे हैं कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैंने जो अपनी इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो शास्त्रों में गुरु द्वारा ये सब दे दी है। तो अब आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो जैसे मैंने कहा फिर से वही, कि प्रगति आपको आपके कर्मों के हिसाब से एक इंस्टिगेट करेगी। इंस्टिगेट मतलब क्या कहते हैं कि एक चांस देगी कि जैसे समझिए, जैसे
आपने अच्छे कर्म किए और आपके पास बहुत पैसा है, तो आपके पास पैसा दिया है प्रकृति ने, ठीक है ना। अब आपके पास चांस है कि अब आप उस पैसे का कैसे करना चाहते हैं, या आपको इंटेलिजेंस दिया आपके कर्मों के हिसाब से प्रकृति ने, कि आपका शरीर जो है वो ऐसा बना है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो अब आपके हाथ में है कि आप उस इंटेलिजेंस को गलत यूज करना चाहते हैं या अच्छा यूज करना चाहते हैं, है ना। ये आपके हाथ में है इसका पूरा। तो इस हिसाब से जो है ये चलता है कि, तो जैसे मैंने कहा कि कौन है डूअर, वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप फैसिलिटेट कौन करवा रहा है ये करना चाहते हैं तो प्रकृति जो है उस वो है रिस्पॉन्सिबल। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि सैंक्शन कौन करता है तो भगवान है रिस्पॉन्सिबल। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डिजायर या डिजर्व कौन करता है तो हम लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे हर एक की अपनी अपनी पोजीशन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या थोड़ा और इस बारे में किसी के मन में प्रश्न है? आज प्रभु जी, धर्मेंद्र प्रभु जी के मन में आज प्रश्न है? अच्छा, प्रश्न नहीं है, आप यूं कर रहे थे, मुझे लगा कि आप यूं कर रहे हैं कि मेरे पास प्रश्न है ना। अच्छा, पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि अगर यही बात है कि कर्मों का ही सारा फल है ना, आप लोग भी ये सोचेंगे कि ये तो वही बात होगी कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा मिलेगा, तो फिर इसमें भगवान का क्या रोल है ना। आप सोचेंगे ये बात कि फिर भगवान का क्या रोल है, फिर हम भक्ति क्यों करनी है हमें, है ना। फिर हम भी बस अच्छे कर्म करें, और लोग कहते भी हैं कि अच्छे पुण्य काम करो तो पुण्य मिलेगा, बुरे काम करोगे तो पुण्य मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब कि भगवान का इसमें क्या रोल है? तो देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग परमात्मावादी होते हैं, जो बस मन जो हृदय में परमात्मा है उनको वो कर रहे हैं, या जो कर्मों के बारे में बात करते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा मिलेगा। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। आप देखिए, भगवान के 3 लेवल हैं। देखिए, ब्रह्मांड, परमात्मा और मतलब भगवान के ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान, ये 3 चीजें हैं, है ना। कि ब्रह्मांड, कुछ लोग हैं देखिए ब्रह्मांड को वर्शिप करते हैं, जो जो भगवान के अंगूठे में से जो वो निकल रही है, जो ज्योति निकल रही है, वो कहते हैं ये भगवान है। फिर दूसरे होते हैं परमात्मावादी, जो बोलते हैं कि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा है ना, परमात्मा है, और बस वो विटनेस कर रहे हैं, पर कोई उनकी बस परमात्मा बैठे हैं भगवान। और जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो एक रेसिप्रोकेट करने वाले भगवान है। वो जीवों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आप उन्हें प्यार करते हैं तो वो आपको प्यार करते हैं, वैसे अगर आप नहीं भी करते तो फिर भी करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। लेकिन एक प्यार का आदान प्रदान जो है वो भगवान और इंसान के बीच में चलता रहता है ना। तो इसलिए जो लोग भक्त जो हैं, जो भगवान के प्रार्थना करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, उनको मानते हैं, कृष्ण भगवान को जो लोग मानते हैं, जो मानते हैं कि उनका स्वरूप है, उनका रूप है, उनके गुण हैं, ये सारे जो चीजों पे मानते हैं, वो फिर ये जानते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों की लाइफ में इंटरवीन कर जाते हैं। ये एक बड़ी बात है कि भगवान जो है भक्तों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, इंटरवीन करते हैं, और कई बार कर्म जो है आने देते हैं। कई बार जो कर्म है आने देते हैं, क्यों? क्योंकि कई प्योरिफिकेशन के लिए, हमारी भलाई के लिए जो है कई बार कर्म जो है आने देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कई बार जब कर्म आते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमने गलत किया था, तो इसलिए अब आया, पर हमने भगवान की शेल्टर ले ली है, तो क्या बोलते हैं, सूली का कंडा बन गया, इस हिसाब से, है ना। तो इसलिए भगवान की जो है ये इंपॉर्टेंट रोल है कि भगवान चाहे तो कर्मों को काट दे और चाहे तो ना काटे, और हमारी भलाई के लिए करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आज ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है, हो सकता है हमें अगले सैटरडे एक बार फिर से और ज्यादा विस्तार में इसके बारे में बात करनी होगी। पर अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आया या किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। किसी को चलिए, नहीं लग रहा है। कमाल की बात है, सबको समझ आ गया। मुझे लग रहा था थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होगा। शायद समझ में आ गया, शायद फिर से पढ़ना पड़ेगा एक बार सबको, तो लेट्स सी। कोई नहीं, हम अगले सैटरडे फिर करेंगे, अगले सैटरडे फिर करेंगे।
पर मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरे कर्म थे, है ना, तो या कई बार लोग बोलते हैं कि फिर प्रकृति ऐसे फैसिलिटेट क्यों करती है हमें, है ना, हमें इंस्टिगेट क्यों करती है प्रकृति। तो वो इसलिए क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, तो आपको ये चीज वो फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन अब आपके हाथ में फ्रीडम है कि हमें उसे कैसे यूज करना है। ठीक है प्रभु, इसके ऊपर मेरा एक आज इंसिडेंट हुआ है, उसके लिए आप बोले ना कि भगवान कर्म देते हैं, ये बात बहुत सही है। उसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है कि आज सुबह क्या हुआ, मैं और आनंद प्रभु दोनों मंगला के लिए जा रहे थे और स्पीड ज्यादा नहीं थी, कम ही थी, 30 की स्पीड थी। तो एकदम से एक हिरन आया और गाड़ी में टकराया, ओ और फिर हमने देखा कि वो तड़प रहा था, पर वी वर काइंड ऑफ रुक के क्या करना था, इसलिए हम नहीं रुके, थोड़ी देर मतलब 1-2 सेकंड रुके। उसके बाद हम चल दिए और मंगला के लिए गए, और फिर वापस आए। तब हम इतने एंजाइटी में थे कि शायद वो तो वहां नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि वो हम जब निकले तब वो हिल रहा था ऐसे। तो हम सोचे कि जाए, तो हम प्रे कर रहे थे कि नहीं हो तो अच्छा है, जो कृष्णा की मर्जी होगा, पर वो वहां पड़ा हुआ था। पर माता जी एक बात है, जब वो तड़प रहा था आपको बाहर निकल के 2-4 बार हरे कृष्णा जप करना चाहिए था। हमने रुक के किया है, क्योंकि है ना, बाहर नहीं निकले, क्योंकि मुझे याद आया कि वो लोग थोड़े डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं उस टाइम पर, तो वो हर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आनंद को बोला अभी कि निकलते, वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं निकल सकते, इसलिए रुक के मैंने किया, महामंत्र का जप किया। खड़ी रही वहां गाड़ी और में। वो लेट के तड़प रहा था या खड़े, मतलब क्या कर रहा था वो? नहीं, लेट के ऐसे, मतलब जैसे प्राण ही जा रहे थे, अभी मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे छटपटा रहा था। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। वैसे माता जी अगर गाड़ी रिवर्स करके गाड़ी में ही बैठ के थोड़ा ऊंचा बोल देते तो वो भी सुन लेता, क्योंकि क्या है कि इवन जानवर भी जो होते हैं, वो हो सकता है, जो ये वाणी है वो जानवरों को भी प्योरीफाई करती है। ठीक है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन आत्मा जो है वो ये सुन रही होती है, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो इस संसार का कोई मंत्र नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र जो है, जो इसके वर्ड्स हैं, ये कोई ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं है कि जैसे हो गया शेरू, टिंकू, पिंकू, ये कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है। ये जो वर्ड्स हैं हरे कृष्णा, ये भगवान के साक्षात हैं, इस संसार के नहीं है, वो हाँ, साक्षात स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहे हैं। तो अगर सही हम बात। गाड़ी, कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। आपका जो डर था वो भी ठीक था कि वो कभी कभी मार सकते हैं आपको उठ के, लेकिन अगर हम गाड़ी में बैठ के पीछे रिवर्स करके ऊंचा ऊंचा बोलते तो उनका भी जो है आखिरी मिनट जिसको कहते हैं हरि वो नाम सुन किया के ही का। प्रभु, हाँ वो किया, गाड़ी में बैठ के किया हमने, मंत्र का जप किया थोड़ी देर, वी डिड दैट। पर मेरा यू नो हमें प्रभु बताया, जाके टेम्पल गए हम, उसके बाद उनसे बात हुई तो वो बोले कि कोई नहीं, उसकी मुक्ति हुई। पर मुझे ये जानना है कि क्यों ऐसा हुआ, और इसका रिएक्शंस कुछ आ सकता है क्या? हमारे इसमें रिएक्शन, देखिए मैं भी कोई इतना बहुत बड़ा वो तो नहीं हूँ, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं हूँ कि मैं क्या आपको आंसर दूं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप तो प्रॉपरली ड्राइव कर रहे थे। ऐसा क्या? तो नहीं है कि आप जंगलों में जा रहे थे और जंगलों में जान पूछ के जाके हिरणों के पीछे भाग रहे थे। आप तो अपना जस्ट नॉर्मल जो हाईवे आपको गवर्नमेंट ने दिया है, वो उस पे आप ड्राइव कर रहे थे और अपनी प्रॉपर स्पीड पे ड्राइव कर रहे थे। अब वो सडनली भाग के अगर आ गया बीच में, तो अब इसमें अब आप क्या कर सकते हैं? हमने ठीक है ब्रेक ना। भी लगाने का ट्राई किया, मतलब एकदम जोर से ब्रेक भी लगाई, पर वो एकदम नजदीक ही आ गया था। वही बता रहा हूँ ना माधवी, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, बस ये होना था, हो गया। पर आपने रोक के हरे कृष्णा जप कर लिया, आपने अपनी ड्यूटी कर ली, है ना। और आप जा भी मंगल आरती पे रहे थे, ऐसे भी नहीं कि आप कहीं डिस्को में जा रहे थे, है ना, मंगल आरती में ही जा रहे थे। तो ठीक है, अब क्या कह सकते हैं हम, सिर्फ यही है कि हम भगवान से सब लोग मिलके आज इस क्लास में भगवान का नाम जप सकते हैं और उसकी लाइफ के लिए जो है हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी भगवान को लगे कि उसको सही डेस्टिनी मिले। बस यही माता जी कह सकते हैं। और तो अब देखिए, वही जैसे मैंने कहा कि जान पूछ के तो नहीं आपने किया, है ना, ये तो कोई आ गया तो अब बीच में अपने आप आ गया तो क्या करें, ये बात है। हरे कृष्णा, दंडवत। धन्यवाद प्रभु जी। कैसे हो प्रभु, ठीक हो? बलराम प्रभु जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब बढ़िया प्रभु जी।
आइए कभी मंदिर की तरफ आइए। बिल्कुल आएंगे प्रभु जी, बिल्कुल आएंगे। आप सीएनजी में, सीएनजे में है ना? न्यू जर्सी टोबैको। अच्छा, आप टोबैको में आएंगे प्रभु जी, जरूर आएंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। जी प्रभु जी। जो सुबह इनका जो एक्सीडेंट हुआ, इनका कर्म फल इसको मिलेगा नहीं मिलेगा? आपका क्या बोलता है? हाँ, कर्म फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहे हम जानबूझ के आग को पकड़े या आग हमें पकड़े, मरना तो है ही, आग में जलेंगे। आग ये नहीं देखता ये हमारा के पराया है, इसलिए इनका कर्म फल इनको लगेगा नहीं लगेगा? प्रभु जी एक बार फिर से बोलिए, आपने क्या अभी चीज बोली? नहीं, ये समझ आया कि कर्म फल मिलेगा कि नहीं, पर उससे पहले क्या बोला आपने? मैंने बोला जैसे आग को हम जानबूझ के छुए या अनजान में हाथ लग जाए, चाहे छोटा बच्चा अनजान से लग जाए, उसको वो जलाएगा कि आग छोड़ेगा? जी जी जी, करेक्ट है प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता है तो कि इनको, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कर्म आएंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, भगवान ने भगवत गीता में एक जगह कहा है कि क्यों ना मेरा जो भक्त है वो कोई बड़े से बड़ा पाप भी कर ले, है ना, फिर भी वो मेरे को प्यारा है और हमें उसे भक्त मानना चाहिए। तो उसमें प्यारा है, प्यारा अलग बात है, कर्म फल अलग बात है। आप वो नहीं, कर्म सुनिए तो फल सही प्रभु के जी, बारे में सुनिए तो बात सही, करते हैं। सुनिए तो सही प्रभु जी। उसमें राधानाथ महाराज जी एक बार यही कह रहे थे कि जब आप कोई गलत काम प्लान करके करते हैं, ठीक है, जब आप कोई गलत काम प्लान करके करते हैं तब जो है भगवान माफ नहीं करते। लेकिन अगर आपसे कोई नोइंगली, मतलब कोई अनजाने में गलती हो जाती है, तब जो है वो भगवान उसका अपने आप देख लेते हैं। तो वैसे ये है कि जैसे मैंने कहा कि पहली बात तो ये कि ये अपने हाईवे पे जा रही थी प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि जंगलों में हिरणों के पीछे ही भाग रहे थे या प्लान करके निकले थे कि आज मैं किसी हिरण को उड़ा दूंगा। तो पहली तो एक चीज। दूसरी बात, अपनी प्रॉपर स्पीड पे जा रहे थे, मंगल आरती पे जा रहे थे, ठीक है। तो अब बीच में ये आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता आए। जैसे मैंने कहा कि कर्म, क्योंकि देखिए इस मटेरियल वर्ल्ड में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन भगवान भी भगवत गीता में कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है ये समझना कि किसके कर्म क्या आएंगे अब। पर हम सिर्फ ये विश्वास रखते हैं कि हम भगवान का नाम जपेंगे, सेवा करते रहेंगे और फिर भगवान के ऊपर छोड़ देंगे कि उनकी मर्जी। अगर उनको लगता है कि कर्म आए तो आने दीजिए, और अगर लगता है नहीं आए तो नहीं आने दीजिए। पर एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल है नहीं कि नहीं, कैसे मेरा कर्म आएंगे। प्रश्न यही नहीं था। मेरा प्रश्न ये था, हमारा शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र बोलता है इसका कर्म फल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब नहीं। तो लगना ही तो है, लगेगा तो सही, लेकिन उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रभु जी ऐसे शास्त्रों के हिसाब से तो अब फिर वही बात, मुझे प्रभु जी एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि अलग अलग तरह के अलग अलग शास्त्र हैं। ऐसे तो आपातकालीन शास्त्र भी होते हैं जिसमें बोलते हैं कि अगर आपने आपने अगर किसी इमरजेंसी की वजह से किसी को झूठ बोला या कुछ किया तो उसका पाप नहीं लगता। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सिचुएशन में कौन सा शास्त्र क्या बोलता है। पर मुझे ये पता है तो कि नेक्स्ट क्योंकि ये, सैटरडे इसको ढूंढ के बताइए, कहीं कुछ आप थोड़ा ढूंढिए और बताइए, ठीक है प्रभु जी, अच्छा रहेगा। मैं अपने गुरु महाराज से पूछता हूँ और बताता हूँ आपको कि हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमसे कोई अपराध होता है या पाप होता है, उसका तुरंत अगर उसका क्लैरिफाई हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो भविष्य में, जैसे हमारे एक ऋषि थे, वो बचपन में एक कीड़े के पीछे एक घास घुसाए थे, उनको हाँ बुढ़ापे जी, में हाँ जी, उनको हाँ जी, इतने हाँ जी, अच्छे से उनको सूली में बैठना पड़ा। वैसे ना हो इनके जीवन में, जी समझ रहे जी हो ना? जी 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 तो वो भी जाने अनजाने में, छोटे बच्चे थे, उनका वो ज्ञान नहीं था, बहुत छोटे थे, वो खेल खेल जी में कर दिए थे। बट उनका जी कर्म जी फल जी इतना, भगवान का शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी उनको कष्ट मिला उनको। परफेक्ट है प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, समझ रहा हूँ मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसको थोड़ा देखिए, आप अगर कोई शास्त्र में होगा तो इनको बताइए, उसका पर प्रभु जी प्रायश्चित वैसे वैसे करेंगे। एक डिस्कशन है। एक बात है कि जो आपने एग्जाम्पल दिया, इसमें इन्होंने कीड़े के पीछे जो है लकड़ी लगा दी थी, ठीक है, यही आप बता रहे हैं ना स्टोरी। पर ये हिरण के पीछे नहीं भागे, हिरण इनके सामने आ गया। नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे। वो बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, जो कि उनको ज्ञान नहीं था कि ये इसको करने में क्या दिक्कत होगा। बच्चों को ऐसे पाप नहीं लगता, बोलते हैं। बहुत छोटे बच्चे थे, बोलते हैं उनका उम्र सब 3-4 साल था, ऐसे लिखा है शास्त्र में। बहुत अच्छा वो प्रश्न है प्रभु 2.5-3 जी साल एक्चुअली,
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी ये सुना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आई थिंक 8 साल या 9 साल तक जो भी वो कार्य करते हैं वो उनको कर्म नहीं आते, उनके माता पिता को कर्म आते हैं। 3 साल तक तो बच्चों का कोई कुंडली होता नहीं, वो पूर्व जन्म का कुंडली होती है। तो बहुत अच्छा इसलिए प्रश्न है इसको प्रभु जी, थोड़ा क्लियर करिए तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। मैं अपने गुरु महाराज से पूछ के अगले सैटरडे इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। जरूर जरूर, धन्यवाद आपको। थैंक यू बलराम प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ जी, भारती को क्वेश्चन है। हाँ, मैं भारती हूँ, सुलभा की फ्रेंड हूँ। जब तक हो सके मैं यहाँ से ज्वाइन करती हूँ। वी आर फॉलोइंग पुष्टि मार्गीय वैष्णव, लेकिन अच्छा जी। मैं आपका सत्संग ज्वाइन करती हूँ। भगवत गीता सब में सेम है, आई फॉलो यू। लेकिन जस्ट इसलिए मुझे आज बोलना है कि हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे आज सुलभा जा रही थी, आरती के लिए जा रही थी, वो हिरण का आज का ये होगा कि उसको मोक्ष मिल गया कि किसी वैष्णव के सामने आके वो उसने अपने प्राण त्यागे हैं, जो कि पक्का कृष्ण भक्ति के लिए ही जा रहे थे, आरती के महाआरती के लिए जा रहे थे। तो इसको ये भी लगता है, इसमें ये नहीं सोचना है कि हमको उसका फल मिलेगा या क्या करना है। एक तरफ से ये तो सोच ही सकते हैं कि हिरण को मोक्ष मिल गया या उसको उसको बहुत ठीक टाइम पे उसको मृत्यु आई। तो ये चीज भी तो है, हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमने ये गलती कर दी, वो कर दी, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं था। और जिस तरह से सुलभा सोच रही है कि आज मेरे से ये हो गया सबके सामने, लेकिन वो कर्म तो हम लोग जो करते हैं उसको तो कभी ना कुछ भुगतना है। लेकिन ये जानबूझ के जो किया नहीं जाता उसका तो आई डोंट थिंक कि किधर भी कोई भी शास्त्र में लिखा है कि जो अनजान में ऐसे कुछ हो गया उसका फल। ऐसे तो हम लोग चलते चलते अनजाने में कितने छोटे छोटे जीव होंगे, कीड़ी होगी, मच्छर होगा, कुछ न कुछ मार ही देते हैं। हाथ पे अगर मच्छर बैठ गया तो टक से मार ही देते हैं, तब सोचना नहीं है कि मच्छर को काटने दो, हम लोग नहीं मारेंगे। मेरे पास तो ये चीज भी है। करेक्ट माता जी, ठीक है। बस इतना ही बोलना था, लेकिन मुझे लगा कि आज जो डिस्कशन हुआ इसके ऊपर तो एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं। अगर ये अर्थ निकाल जाए माता जी, सॉरी मैं बोलने के लिए, तो दशरथ महाराज को इतना बड़ा दंड नहीं मिलने वाला था। क्यों मिला उन्हें? तो दशरथ महाराज एक हिरण जल पी रहा है बोल के उन्होंने तीर मारा, बट श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, फिर भी उनको उनका कर्म गो, तो भगवान रामचंद्र के पिताजी थे, उनको फिर भी उनको दंड भुगतना पड़ा उनका कर्म पर। प्रभु इसमें मुझे लगता है कि दशरथ का इंटेंशन अच्छा नहीं था ना। दशरथ का इतना घमंड था कि ये यहाँ पानी कैसे पी सकता है। नहीं, वो बात नहीं है। उनका राजा थे, उनका काम था, उनका जो ये था कि वो ऐसे ही करते थे जाके, वो कोई इंटेंशनली ऐसे नहीं, उनका कर्म ही यही था। उनको मार नहीं देना था ना, उसको भगा सकते थे, कुछ वो बॉर्डर लगा सकते थे। वो शिकार खेलने ही गए थे, उनका इंटेंशन ही शिकार खेलना, वो नहीं कि श्रवण कुमार को मारने के लिए गए थे ना। सॉरी टू इंटरप्ट, बट कहने का मतलब वो है कि वो शिकार करना वो भी उनका शौक है ना, उसका इंटेंशन किसी को किल करना था ना, तो इंटेंशन वो मेलाफाइड ही था। सही है। हेलो हाँ उनका इंटेंशन जो है ना वो किसी को किल करना था, तो मेलाफाइड इंटेंशन था, उनका कोई सही इंटेंशन नहीं था, भले ही वो राजा थे। ठीक है, शिकार करना तो मतलब वो शिकार करना उनका शौक है, तो शौक के लिए किसी को मार रहे हैं, तो उसका इंटेंशन ठीक नहीं था। और सेकंड थिंग मुझे जो लग रहा है, बेसिकली सुलभा और आनंद जो जा रहे थे उनका कर्म ही नहीं था, तो एक्सीडेंटली वो हिरण बीच में आ गया और उसको लग गया। ठीक है, उनका कर्म ही नहीं है। सो उनके लिए ये कर्म, वो कोई एक्शन नहीं है कि उन लोगों ने किया है और ये हो गया, एक्सीडेंटली वो हो गया। ठीक है, अभी उसको उनका क्या फल मिलेगा वो अप टू गॉड। ओके, वी कांट प्रेडिक्ट दैट, जहां तक मुझे लग रहा है। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब हम लोग जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, कोई
जानवर अगर उसका डेथ हो गया तो आपको उसका ये पनिशमेंट होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरा नॉलेज है, कि ऐसा कोई भी धर्म में ऐसा लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसका डेस्टिनी था, उसको मतलब मरना था, तो उनको ये तो एक पार्ट था कि वो जा रहे हैं और टकराए और वो गुजर गए, जहां तक मेरा नॉलेज है। इट मे बी आई मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है, ये मेरा व्यू है। सही। देखते हैं अभी क्या होगा, जो होगा। हमने तो आज, कल एक्चुअली एकादशी थी, आज फिर से कल एक गलती हुई हमसे, वो दूसरा भी प्रायश्चित है। ये हमने कल ऐसा कुछ खा लिया प्रभु, हमने सोया खा लिया। सोया पता ही नहीं था कि सोया सॉस में सोया होता है, ये सोचा ही नहीं, और सोया खाया। तो अभी उसके लिए आज एकादशी करनी थी, और ऊपर से हिरण का हुआ, मतलब जपा भी डबल करने पड़े, करेंगे। और वो जो एकादशी का पुण्य है वो हिरण को ही देंगे, कि भी हमने जो एकादशी की है उसका पुण्य उसी को ही जाए। हम दोनों ने ये डिसाइड किया और कर रहे हैं, बाकी देखे जाएंगे। जो भी होगा, जो भी भुगतना है वो तो करना ही है। लेट्स सी क्या आता है। कर्म प्रायश्चित करेंगे जितना हो सके उतना। प्रभु, यू आर स्पीकिंग ऑन म्यूट। भक्त वत्सल प्रभु, आप म्यूट पे बोल रहे हैं। हाँ जी, आप क्लियर है माता जी? हाँ, अभी आ रही है। चलिए पहले हेमल माता जी से भी सुनेंगे, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर रखा है। नहीं, मैंने तो 2 चीज के हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका यस्टर का वो क्वेश्चन था 5 नियम, उसका आंसर लेके आ गई हूँ। अच्छा जी। और आज हुआ में उसमें मेरी भी एक राय थी कि वो हम लोग कर्म बंधन से जुड़े हैं एक दूसरे आत्मा के साथ। कहीं ना कहीं ये हिरण की आत्मा और सुलभा के साथ कोई तो कनेक्शन होगा ही, को उसको भुगतना था। मैं मानती हूँ कि कर्म बंधन होता है और कर्म बंधन के फल भुगतने पड़ते हैं। अनजाने में हुआ है, शायद वो हिरण ने भी इन दोनों के आत्मा को कभी ना कभी कहीं ना कहीं अनजाने में कुछ किया होगा, तो उसका वो प्रायश्चित कर रहा था। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कर्म बंधन होता है और उसीलिए हम अनजाने में भी कर्म बंधन करते हैं और उसका फल भी भुगतना पड़ता है। बढ़िया। That is my view, that it's she didn't do it on purpose, but there was some connection. चलिए, तो माता जी ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे 100% श्योर नहीं है कि क्या होगा, पर हम एक चीज का 100% श्योर हैं कि भगवान जो हैं वो सबको बहुत प्यार करते हैं, और अपने पर्सनल जो है एक वो व्यक्ति हैं। व्यक्ति मतलब मैं मटेरियल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो एक पर्सनल भगवान है। बहुत उनका जो नेचर है वो बहुत लविंग है। तो आप अपनी भक्ति करते रहिए, वैष्णवों की सेवा करते रहिए, और इन चीजों की आपने, जैसे मैंने सबने यही कहा कि आपने गलती से, अब वो सामने आ गया और अब आप ब्रेक लगाने की कोशिश करी फिर भी उसको उड़ा दिया, तो अब वो भगवान को डिसाइड करने दीजिए कि क्या इसका रिएक्शन आएगा, क्या नहीं आएगा। इसमें ज्यादा अब आप सोचिएगा मत। ऑल्दो हम प्रभु जी का क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे और हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि बात भी ठीक है, हमें एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है हमारे साथ हैं। और बहुत तरीके हैं माता जी, आप भगवान को प्लीज कीजिए, भगवान अपने आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है ना। अभी कार्तिक आ रहा है, जैसे मैंने बोला, दबा के भक्ति कीजिए। हाँ, और अगली बार ये भी कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा स्पीड जो है धीरे चलाइए, कि अगर कोई आ जाए तो प्रॉपर ब्रेक लग जाए। और ये सारी चीजें, बाकी आपके हाथ में कुछ है नहीं, है ना। भगवान की भक्ति में माता जी बहुत शक्ति है, वो आपको बचाएंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ साल पहले ऐसे मुझे भी कुछ तकलीफ आई थी। तो मेरे जो एस्ट्रोलॉजर थे, ये बड़ी पर्सनल बात है, ऑल्दो रिकॉर्ड हो रहा है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरे किस्मत में जेल जाना लिखा था। और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो। तो ऐसे मेरी किस्मत में जेल जाना लिखा था, पर जो मेरे को उस टाइम पे गाइड कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि 3 चीजें अगर मैं रोज करूंगा तो मेरे जो कर्म है वो ऐसे कट जाएंगे। तो उन्होंने 3 चीजें मुझे बताई। पहली चीज ये बताई कि मंगल आरती पर रोज जाना है। रोज जाना है मतलब रोज जाना है, उसमें कोई भी छुटकारा नहीं है। तो मैंने रोज अटेंड करी, क्यों? क्योंकि मरता क्या ना करता, है ना, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैंने मंगल आरती रोज अटेंड करी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि
विग्रहों की सेवा करो। तो मैंने दबा के हमारे घर में राधा कृष्णा, राधा गोपी जनवल्लभ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई थे, दबा के उनकी सेवा करी। अभी भी कर रहा है, ऐसे नहीं कि काम खत्म हो गया तो बस छोड़ दिया ऐसा। और तीसरा उन्होंने बोला कि वैष्णव सेवा जरूर कीजिए। वैष्णव सेवा में मतलब पढ़ना पुढ़ना भी आ जाता है, रीडिंग, हियरिंग, और दूसरों की सेवा करना। जैसे आप लोगों को घर पे बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और आपस में लोगों की मदद भी करते हैं, और वैष्णवों की मदद करते हैं। और सिर्फ जैसे कल महाराज बता रहे थे कि वैष्णव सेवा मतलब सिर्फ यही नहीं कि खाना पिलाना खिलाना, और लोगों के दुखों में भी दुख बांटना। तो ये सारी चीजें करना। तो आप देखिए फिर भगवान जो है वो उनको वैसे ही मेरे जो मुझे जो उस टाइम पे गाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये करो और भगवान पे छोड़ दो। बिलीव कीजिए, मेरा जेल जाना पक्का लिखा था किसी वजह से। कोई घबराइए मत, मैंने कुछ चोरी वोरी नहीं करी थी, ना किसी को मारा था, मर्डर किया था, कुछ जस्ट बाई चांस मेरे पे कुछ एलिगेशन लग गई थी। तो पर मैंने ऐसी सेवा करी, बिलीव कीजिए ऐसे बाहर आ गया। बाहर मतलब मैं अंदर ही नहीं गया, कहने का मतलब है कि वो केस जो मेरे पे जिन्होंने झूठा केस डाल दिया था, उससे मैं ऐसे ही बाहर आ गया, इजीली बाहर आ गया। और जिसने मेरे पे झूठा केस डाला था वो फंस गए, बल्कि वो फंस गए, और उनको मेरे लॉयर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुटवाया मेरे से, नहीं तो मैं छोड़ ही नहीं रहा था उन्हें। अब कि मैंने बोला तुमने तो मुझे फंसाया, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला, फिर जो मेरे गाइड थे उन्होंने बोला फिर तुम्हारे और उनमें क्या फर्क है, इसलिए तुम जाने दो उनको, जाने दो। तो मैंने तब ऐसे उन्हें छोड़ा, नहीं तो पकड़ लिया था मैंने कि अब तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो कहने का क्या मतलब है कि आप ये 3 सेवा करते रहिए, और बस बाकी आप जो है भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, भगवान कोई हमारी तरह मनुष्य नहीं है जो इस तरीके से संभालेंगे, सोचेंगे। उनकी जो थिंकिंग है वो अलग तरह की है। तो वो कैसे इसको लेंगे, ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं, या बड़े जो संत महात्मा है वो ही जानते हैं कि भगवान इस केस के लिए क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा इसके ऊपर अब मत कीजिए। जैसे सबने ही देखिए, ऑलमोस्ट सबने यही कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, वो सामने आ गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सब मानते हैं ये बात को, सब मानते हैं कि ठीक है। धर्मेंद्र प्रभु को अभी कुछ बोलना है। हाँ जी, किनको बोलना है? धर्मेंद्र प्रभु। हाँ जी, धर्मेंद्र प्रभु जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुछ नहीं बोलना है, बराबर है। ठीक, वीरेंद्र प्रभु जी ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए बढ़िया, बस। नहीं तो माता जी फिर भगवान क्यों है? इसलिए क्योंकि उनके हाथ में सब है, वो सबसे टॉप मोस्ट कंट्रोलर हैं। और ये जो एक्शन रिएक्शन जो बात हो रही है कि कर्मों के रिएक्शन आते हैं, ये भी इनके अंडर काम कर रहा है ना। तो ये इनके हाथ में है कि वो अब कैसे हमें जो है करेंगे। और हो सकता है ये इसलिए भी हुआ हो, जैसे माता जी कह रही हैं कि आप भक्ति में और सीरियस हो जाएंगे अब, कि आपको लगेगा अरे बाप रे क्या हो गया, तो मैं थोड़ा और सीरियस हो जाऊं, भगवान की और शेल्टर लूं, है ना। भगवान एक तीर से कई निशाने कर सकते हैं, है ना। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि उनको मुक्ति मिलनी थी तो वो आपके सामने आ गए, और आपको और भक्ति में सीरियस होना था तो वो ऐसा हो गया। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने कर सकते हैं। तो इसलिए आप घबराइए। भारती माता जी कुछ बोलेंगे। हाँ जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। एक चीज वो है कि हम इतनी बात करते, कर्म के फल हमेशा बुरे होते हैं, वैसा क्यों सोचना है? कभी शायद जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन ने कृष्णा ने अर्जुन को इतना गीता जी सुनाया, उसने इतने लड़ाइयाँ करी, इतने तीर चलाए, तो उसके फल तो बहुत अच्छे थे। तो हमसे अगर कुछ गलती से भी हो गया है तो हमेशा कर्म के फल बुरे हो सकते हैं, वो गलत चीज है। फल अच्छे भी मिल सकते हैं ना। हम लोग नेगेटिविटी रखे ही क्यों, पॉजिटिव सोचे। ठीक माता जी, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ ना। और पॉजिटिविटी मतलब क्या, कि आप बस भगवान की सेवा करते रहिए, वैष्णवों की सेवा करते रहिए, वही अपने है। शास्त्र पढ़ते रहिए, हरे कृष्णा जप महामंत्र जपते रहिए, बाकी आप भगवान पे छोड़ दिए, ज्यादा सोचिए मत। सही है। क्योंकि एक बार गलत हो गया कि मैं मुझसे ये हो गया और इसका फल अब मुझे क्या मिलेगा, ऐसे क्यों सोचे। हम भगवान का नाम लेते रहे, सब जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसे सोच के चलते हैं। ठीक,
तो सब ठीक होगा और सबके साथ ठीक होगा, हर एक वैष्णव के साथ सब अच्छा ही होगा। जी, शायद बलराम प्रभु जी चले गए हैं, पर मैं फिर से वो रिपीट करना चाहता हूँ। भगवान ने क्लियर कहा है भगवत गीता में कि जो अगर बड़े से बड़ा पाप भी किया हो, हाँ, फिर भी मैं उनको जो है अपना भक्त मानता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? और इसमें राधानाथ महाराज जी यही समझा रहे थे कि हमने प्लान करके नहीं किया, है ना। तो इसलिए आप बस बात खत्म हो गई इस बारे में, है ना। जब राधानाथ महाराज जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, आपने प्लान तो नहीं किया ना कि आप वेट कर रहे थे कि ये हिरन आए और मैं अब स्पीड कर दूं तेजी से और मार दूं, नहीं हुआ ना, बस खत्म हो गई बात। आप बस अपना डिवोशनल प्रोसेस चालू रखिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप और ज्यादा मत समझाइए, सोचिए माता जी, और प्रभु जी के आंसर हम ले आएंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भगवान आपकी रक्षा करेंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। आज मैं वो विटनेस बर्ड बनी थी कि मैं बैठ के देख रही थी कि प्रभु चला रहे हैं और उनसे गाड़ी ठुक गई, अभी करे क्या ऐसा। लेकिन एक्चुअली ही वाज ड्राइविंग, प्रभु ड्राइव कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस हिरन को भी जो है, जो डेस्टिनी आपको ठीक लगे वो दीजिए। चले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। भगवान की जय। जय हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्त वत्सल प्रभु की जय। जय हो। हरे कृष्णा। चलिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे 9:30 को सेम जूम पर। आपके क्वेश्चंस कुछ भी है तो तैयार रखिएगा, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्लीज आप ज्वाइन करते रहिएगा और हमें एनकरेज करते रहिएगा। हरे कृष्णा। हरे अपन दवा पेपर अलग